मैं इस वीडियो के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि जो विद्यार्थी क्लास 9th, 10th, 11th और 12th या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो अपना OMR शीट कैसे भरते हैं अथवा भरते समय किन-किन बातों का ध्यान रखते हैं, उन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम OMR शीट में दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को पढ़ते हैं और ये इंस्ट्रक्शंस 2 लैंग्वेज में दिए गए होते हैं। एक अंग्रेजी होता है और एक होता है हिंदी। तो जो भाषा आपको आती हो उस भाषा में आप इस इंस्ट्रक्शन को सावधानी पूर्वक पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर 8 इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, 8 को ध्यान पूर्वक पढ़ना होता है। तो सबसे पहले इस OMR को भरते वक्त किन-किन बातों को विशेष रूप से ध्यान देना जरूरी होता है, उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसको भरने से पहले पेन का चुनाव करना होता है और पेन में केवल काले या नीले बॉल पॉइंट पेन का ही यूज करना होता है। अन्य किसी भी कलर के पेन का यूज नहीं करना होता है, अन्यथा OMR शीट जो होता है वो रिजेक्ट हो जाता है। उसमें जो भी नंबर आप स्कोर करते हैं उसका वैल्यू नहीं रह जाता है। उसके बाद आप अपना रोल नंबर, रोल कोड, परीक्षा केंद्र का नाम और भी जो मैंडेटरी चीजें हैं उसको भरना होता है जहाँ जहाँ दिए गए होते हैं। उसके बाद आप अपना जो इस OMR पर जो फिक्स जगह है जहाँ पर निर्धारित स्थान दिया रहता है वहाँ पर आप अपना नाम, हस्ताक्षर, विषय का नाम, परीक्षा की दिनांक, ये सारी चीजें भरनी होती है। आगे इस OMR को सब कुछ फुलफिलमेंट करने के बाद आप किस प्रकार से क्वेश्चन को देख करके इसमें फुल आंसर को भरते हैं, कलर करते हैं, वो यहाँ पर 2 तरीके दिए गए हैं। तो ये एक सही तरीका है, यानी कि 4 ऑप्शंस में से एक जो भी आंसर आपको याद हो उसको पूरी तरह से सावधानी पूर्वक कलर करना होता है। थोड़ा बहुत भी खाली नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो गलत तरीका होता है, यहाँ पर 3 मेथड दिए गए हैं। ये तीनों में से आप कोई भी क्रम को आप अपनाते हैं तो ये जो आंसर आपका होगा वो गलत माना जाएगा। उसके बाद इन तीनों के अलावा आप 2 ऑप्शन भी रंगेंगे तो गलत हो जाएगा, 3 ऑप्शन भी रंगेंगे तो गलत हो जाएगा, या चारों ऑप्शन रंग दीजिएगा तो भी गलत माना जाएगा। लेकिन एक ही ऑप्शंस को सही तरीके से जो आपको पता हो, केवल एक ही ऑप्शंस को आप कलर करते हैं तो वो एक तरीका जो होता है आपका सही तरीका होता है। तो अब हम यहाँ पर OMR शीट में आप अपना नाम कैसे भरते हैं उसके ऊपर हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे किसी स्टूडेंट का अगर नाम राधा कुमारी हो तो राधा कुमारी कैसे लिखते हैं उसको हम लिख करके आपको बताने जा रहे हैं। राधा कुमारी, ये सारे लेटर ब्लॉक में होने चाहिए, मतलब बड़े अक्षर में होने चाहिए और किसी भी लाइन को बाएं दाएं कहीं भी टच नहीं करना चाहिए। और डेट ऑफ एग्जाम, जिस डेट को आप एग्जाम दे रहे हैं उसका पूरा डेट डाल देना है यहाँ पे। जैसे कि आज 1 मई है, मतलब 01/05/2025 और यहाँ पे विषय है सब्जेक्ट। तो जिस विषय का आप टेस्ट दे रहे हैं उस विषय का आप यहाँ पे नाम लिखिएगा। जैसे कि मैं लिख देता हूँ हिंदी, हिंदी का देने जा रहे हैं तो हिंदी लिख दिए और एकदम सही सही भरना है। नहीं समझ में आए तो शिक्षक से पूछ लेनी है। और यहाँ पर नेम ऑफ द एग्जाम सेंटर, परीक्षा केंद्र का नाम, यानी कि आप कहाँ पर एग्जाम दे रहे हैं, किस जगह बैठ करके आप एग्जाम दे रहे हैं उस जगह का नाम लिखना है। तो जैसे कि विकास स्टडी सेंटर यहाँ पर लिख दिए। मतलब जिस सेंटर पर पड़ेगा एग्जाम उस सेंटर का यहाँ पे नाम दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर फुल सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, परीक्षार्थी अपना पूरा नाम लिखेंगे, मतलब कि जैसे साइन करते हैं तो जैसे भी साइन करे आप यहाँ पे भर सकते हैं।
और यहाँ पर निरीक्षक का हस्ताक्षर होगा। जो एग्जाम लेने वाले होते हैं वो यहाँ पे अपने एग्जाम देंगे। और यहाँ पर रोल कोड, आपका एडमिट कार्ड में रोल नंबर होता है, रोल कोड होता है, इसको भरना होता है। तो मान लेते हैं किसी बच्चा का अगर रोल कोड 2307 हो, तो यहाँ पर भरते कैसे हैं, इसको कलर कोडिंग कैसे करते हैं, तो इसमें 0 से लेकर 9 तक जो अंक दिए गए होते हैं, तो जो अंक यहाँ पे आपका है, जैसे कि 2 है, तो 2 को यहाँ पर पूरी तरह से कलर कोड कर देते हैं। इसी प्रकार से 3 का भी करेंगे, इसी प्रकार 0 का भी करेंगे और 7 का भी। ये आपका पूर्ण रूप से सही हो गया। उसी प्रकार से रोल नंबर दिया रहता है एडमिट कार्ड पर, वो भी लिख सकते हैं। मान लेते हैं किसी बच्चे का 9 हो, 7 हो, 3 हो और 4 हो, तो इसको भी यहाँ पर 9 होगा, 7 होगा, 3 होगा, 4 होगा, उसको कलर कोड कर देते हैं। ये अब OMR पूरी तरफ से सही रूप से भर दिया गया है। और हाँ, इस OMR पर कहीं भी आप कुछ भी नहीं लिखे, ना इसको मोड़े, ना इसको फाड़े, कुछ भी नहीं करना होता है। अब हम यहाँ पर जो आपका क्वेश्चंस पेपर दिया रहता है, उसमें जो भी क्वेश्चन आंसर्स होगा उसके अनुसार अब इसको भरना होता है। तो अगला वीडियो में आपको क्वेश्चंस को देख करके उसका आंसर क्या होता है, उसका मैं एक वीडियो बनाऊंगा। उसको भरते समय कैसे भरते हैं उसका मैं एक वीडियो बना दूंगा। अंत में अगर आप इस वीडियो से कुछ नया सीखे हैं और इस सीख से आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, तो वीडियो को एक लाइक करें ताकि मैं आपके लायक और भी उपयोगी वीडियो बना सकूं। इस वीडियो को इतनी शांति व धैर्यता के साथ देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।